एक समय की बात थी। एक शांत और समृद्ध राज्य था जहां लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी को अपना घर जलता हुआ दिखाई देता, किसी को अपने ही दोस्त पर शक होने लगता। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, भागने लगे। एक आदमी ने अपनी आंखों के सामने अपना घर जलते देखा। वह जोर जोर से चिल्लाया, मेरा घर, मेरा घर जल रहा है। लेकिन अगले ही पल वहां कुछ भी नहीं था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा था। डरे हुए लोग आखिरकार महल पहुंचे और राजा के सामने झुक गए। महाराज, हमें बचाइए। राजा शांत था, उसकी आंखों में गहराई थी। उसने धीरे से कहा, डर से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती, और इसका सामना तलवार से नहीं, समझ से किया जाता है। फिर उसने अपने तीनों बेटों की ओर देखा और कहा, जो भी इस रहस्य को समझेगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। सबसे पहले बड़ा राजकुमार आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं इस जादूगर को युद्ध में हराऊंगा। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह जादूगर के सामने पहुंचा, उसे दिखा कि उसने जादूगर को हरा दिया है। वह खुश हो गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ एक भ्रम में जी रहा था। इसके बाद दूसरा राजकुमार आया। वह बहुत बुद्धिमान था। वह हर चीज को ध्यान से देखने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसे हर जगह धोखा नजर आने लगा। उसे अपने ही लोगों पर शक होने लगा। आखिर में उसका अपना मन ही उसके खिलाफ हो गया। अब तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। वह बिना किसी हथियार के आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मैं लड़ने नहीं, समझने आया हूं। जादूगर हंसा और बोला, तो देखो मेरा असली जादू। तभी उसके सामने एक चमकता हुआ रहस्यमय दर्पण प्रकट हुआ। वह था मन दर्पण। उस दर्पण में हर इंसान को वही दिखता था जो उसके अपने मन में छुपा होता था। जो डरता था उसे डरावनी चीजें दिखाई देती, जो लालची था उसे सोना दिखाई देता, और जो शक करता था उसे हर तरफ धोखा नजर आता। लेकिन जब तीसरे राजकुमार ने उस दर्पण में देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जादूगर घबरा गया और चिल्लाया, यह कैसे संभव है? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने अपने मन को शांत कर लिया है। फिर उसने आगे कहा, तुम कोई जादू नहीं करते, तुम बस लोगों के डर और लालच को उनके सामने दिखाते हो। जैसे ही यह सच सामने आया, लोगों का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा, और उसी के साथ जादूगर का जादू भी। राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा ने गर्व से अपने छोटे बेटे की ओर देखा और कहा, तुमने उसे हराया नहीं, समझा है। तुम ही इस राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो। और उस दिन सबको यह समझ आ गया कि सबसे बड़ा जादू बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन के अंदर होता है।